पुत्र हनुमान, तुम हो बड़े महान। जितना भी करे कम लगते गुणगान। देवी देवता भी आपको सहायता के लिए बुलाते हैं। ध्यानी ज्ञानी निश्चितम रहते करके तेरा भान। भीड़ जाते हर डर से लेकर तेरा नाम है महावीर हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम हो बड़े महान। जितना भी करे कम लगते गुणगान। कलयुग में तू ही है शाश्वत, करता भयदान। बच्चा से बूढ़ा भी करते दिल से तेरा गुणगान। जो घमंड में आके परेशान करता सबको, तू तोड़े उसका अभिमान। है मारुति नंदन हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम हो बड़े महान। जितना भी करे कम लगते गुणगान। तेरा साथ पाके सब ध्यानी धन्य समझने लगते हैं। ध्यान में देख कर तेरी छवि को सब आनंदित हो जाते हैं। जिसको पूजा सामने पाके धन्य समझे हर इंसान। है बजरंग बली हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम हो बड़े महान। जितना भी करे कम लगते गुणगान। जय श्री राम जय श्री राम, जय वीर हनुमान। जय वीर हनुमान। नमस्ते मास्टर्स। हेलो आत्मबंधन। आत्मवंदन पूनम मैडम, सब आत्मवंदन। गुड इवनिंग सभी को, सभी डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स को। आज गुड बैठा था, इवनिंग। मेरे को ध्यान आया हनुमान जी को सब लोग ध्यान में बुला रहे हैं, डर जाते हैं, ध्यान ही उनका आह्वान कर रहे हैं। ऐसा कोई भजन ही नहीं है दुनिया में अभी तक जो उस चीज को दिखाए कि किस तरह से हनुमान जी सबकी हेल्प कर रहे हैं, लोग उनका आह्वान कर रहे हैं, डर आ रहे हैं तो उनको साथ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगा एक हनुमान जी पे बनता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा ये सर। बिल्कुल मेडिटेटर्स के लिए है, ये जो भजन है पूरा सर मेडिटेटर्स के लिए है। सर सर जय कर रहे हैं आपको। कौन? हाय बेटा। जय करो करो, जय करो। जय करो, नमस्कार करना। हनुमान बोलो। कैसे हो? थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते पूनम जी। आपकी आवाज सुनते भागे आया सर ये। क्या बात है, हम दोनों का बहुत प्यार है, हम दोनों को एक दूसरे से। मान लो इस बात को। जी बिल्कुल। मैं भी उसको देख के एकदम खुश हो जाता हूँ।
खुश हो जाते हैं धैर्य, खुश हो जाते हैं। अच्छा जय, ठीक है। मान लिया उसने। एक मिनट में म्यूजिक लगा देता हूँ ताकि हम अपना शुरू कर सकें। तो आज हमारे साथ जुड़े अरुणिमा जी, जो आज ध्यान करवाने वाले भी हैं, अंजना जी, बीजी, किरण जी, कृष्णा जी, मनीष जी, मीना जी, निधि जी, पूनम पांडे जी, कोपन जी, लक्ष्मी जी। और भी हैं, रश्मि जी है, शालिनी जी है, सागरिका जी हैं। तो आज किस बारे में जानना है ध्यान के साथ? मॉर्निंग का सबको समझ में आया जो हमने विजडम पे बात की थी? कोई डाउट है उसके ऊपर? जो सवेरे हमने बात की थी ना, उसको अच्छे से पक्का कर लीजिए अपने अंदर, क्योंकि वो चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपकी जिंदगी एकदम मक्खन में चूरी चलाने जैसा हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। हेलो कांता जी। नमस्ते सर, मैम नमस्ते। हेलो निधि जी। नमस्ते सर। नमस्ते निधि जी। नमस्ते। तो सब रेडी हैं? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज अरुणिमा जी हमें ध्यान की दुनिया में उड़ान भरवाने वाली है। जी सर। वेलकम अरुणिमा जी। थैंक यू सर, आपने आपका प्लेटफॉर्म हमें दिया। ये मेरा इस, नहीं है, ये आप लोगों का है। सही है। मेरा इसके लिए प्लेटफॉर्म। योग्य समझा, इसके लिए दिल से तहे दिल से धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। चलिए हम लोग ध्यान में चलते हैं, क्योंकि सभी मास्टर्स एक्सपर्ट है यहाँ पे, हर कोई जानता है। अपने पोजीशन ले लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, सुविधा अनुसार अपने आसन पे बैठ जाए मास्टर्स। हमारी मंत्र है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा हाँ, लाइट कम हो गई। शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा अपने ही हायर सेल्फ के साथ लव एंड लाइट, और जो सोर्स है, इस सोर्स के साथ सभी मास्टर्स जुड़ जाएं। आप थोड़ा लाइट दिख वहां पे जला लीजिए, दिख नहीं रहे हो आप। रूम का ओके लाइट सर। लगा सकते हैं। हाँ जी सर, लगाना पड़ेगा। एक मिनट।
यस, सभी मास्टर्स अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाए और धीरे धीरे उस सोर्स के साथ कनेक्ट होके अपने अंदर की यात्रा शुरू करें। हम सब एक है। इस मार्ग में अपने आप को लेके हमने जो भी क्रिएट किया है उस क्रिएटर के साथ खुद को अलाइन करके पूरे ब्रह्मांड में जो है वही आपके भीतर है। जैसे ही आप इस एनर्जी के साथ अलाइन होंगे, आप तुरंत अपने आप को महसूस कर पाएंगे आपके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है दोस्तों। आपने ही पूरे ब्रह्मांड को सृजन किया है और आप ही अनेक रूप धारण करके अनुभव ले रहे हैं। एक दूसरे से कोई अलग नहीं है दोस्तों। हम ही प्रेम और प्रकाश है। अपने आप को प्रेम और प्रकाश के साथ जोड़ लीजिए। सभी डर और अज्ञान से जो हमें अंधकार दिखाई देता है वो सारा हमारे ही भ्रम है दोस्तों। हमारा ही प्रेम से प्रकाशित पूरे ब्रह्मांड प्रवाहमान हो रहा है। आप और हम अलग है ही नहीं। हम खुद ही खुद को कम समझकर सीमित कर लिया है। अपने आप को पूर्ण रूप से खोल के देखिए। आपके पास कुछ भी कमी नहीं है।
ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान हमें है, फिर भी हम लोग डर के जीते हैं। इस डर को हमें अपने जीवन से निकालना है और स्वयं को स्वयं से ही जुड़ना है। माया जो हमें ही क्रिएट किया है, उस माया से ऊपर उठ के समभाव से खुद को जोड़ लीजिए। आप ही स्वयं ईश्वर है। आपके पास ही ब्रह्मांड का सारा शक्ति मौजूद है। हर समय लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होके थ्री डी या 4D या 5D, जो भी आप रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, उससे आप बैलेंस कर पाएंगे। थ्री डी रियलिटी में हम लोगों ने जो भी जीवन जिया है, जो भी माया क्रिएट किया है, उस माया से हम तुरंत निकल सकते हैं। इसके लिए आप अपने आप को दोष ना देते हुए केवल एक अनुभव है, ये बात हर समय महसूस करके अनुभव को ज्ञान में लेते हुए स्वयं ईश्वर है, इस अनुभव जो आपके ज्ञान अंदर ही है, उसके साथ अलाइन हो जाइए। आप देखिएगा हर बाधा आपके जीवन से दूर होता जा रहा है। जो आप चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। आपके द्वारा ही सृजन चल रहा है। आप ही पालन कर रहा है। सब कुछ आप ही में समाहित हो रहा है। हर समय प्रेम और प्रकाश के साथ करुणा, क्षमा और ग्रहणशीलता को अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन
सुंदर, रंग बिरंगी फूलों की बागीचा की तरह खुशबूदार और प्रकाश में अपने आप को चारों दिशाओं से प्रकट कर सकते हैं दोस्तों। आप ही प्रेम है, आप ही प्रकाश है। अपने ही भावनाओं के कारण हम अपने आप को बिल्कुल छोटा समझकर सीमित कर लेते हैं। हमारा ही सीमित सोच के कारण हम ही इस माया जाल में फंस जाते हैं। आप ही क्रिएटर है, इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं दोस्तों। हर पल हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। नया वर्जन जो हमें चाहिए वो सृजन कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हमेशा नया नया वर्जन लेके आता है कंप्यूटर में या मोबाइल में, ऐसे ही हम अपने जीवन को इस सॉफ्टवेयर की तरह ही हमेशा चेंज कर सकते हैं, नया वर्जन बना सकते हैं। इस विश्वास के साथ खुद को बदल सकते हैं दोस्तों। कल जो थे आज हम नहीं है मास्टर। प्रतिपल हम बदल रहे हैं। पूरी तरह से प्रेम और प्रकाश के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए मास्टर्स। चारों ओर अपने प्रेम और प्रकाश को फैलाते जाएं। जहां जहां प्रेम और प्रकाश की जरूरत है उस एरिया में आप नजर डालें और उस एरिया या उस जगह को चेंज होते हुए अनुभव कीजिए। आपके द्वारा ही प्रेम और प्रकाश चारों ओर फैलने वाले हैं दोस्तों। जहाँ प्रेम की ऊर्जा
का जरूरत है, जहाँ वहाँ आप प्रेम भेजते रहिए। हर कोई इस अंधकार से जाग जाग के अपने आप को एनलाइटनमेंट की दिशा में खुद को ले जाए और ले जा सके। इसके लिए हमें हमारी प्रेम और प्रकाश चारों ओर फैलाना चाहिए दोस्तों। इस सुंदर बेला में हमें अपने ही स्वरूप को, जो अनेक शरीर धारण करके अभी भी 3D रियलिटी में जीवित है, उन सभी सोल को हमारी प्रेम और प्रकाश में उनको मार्ग दिखाएं, ताकि इस एसेंशन के पीरियड में सभी लोग एक साथ अपने आप को हायर सेल्फ के साथ जोड़ के अपनी आत्मा उपलब्धि को पहचान कर अपनी यात्रा को पूरा कर सके। जिस कारण अनेक ग्रहों से जो हम धरती में जन्म लेके इस पीरियड में हम है, धरती माँ खुद एसेंड हो रहे हैं, साथ में सभी मानव हजारों सालों से माया में ही फंस के रह गया है। उन सभी मानव, सभी उद्भिद जगत, पशु जगत अपने आप अपग्रेड होने के लिए आगे बढ़े। सभी ने अपने आप का प्रेम और प्रकाश को चारों ओर बांटते हुए सभी को लाइट दिखाते हुए इस परिवर्तन का भागीदार बने। हम एक ही और एकता की ओर सभी लोग एक साथ जुड़ के अपने आप को पहचान पाए। प्रेम और प्रकाश, यही हमारा परिचय है दोस्तों।
जीवन में हमें जो भी अनुभव लेना था उसके द्वारा ही हमने सीखा है। उसके लिए उस अनुभव को धन्यवाद, जो अभी हमें शार्प नहीं करता है उससे हमें निकालना है और प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ना है। दोस्तों, जो भी बंधन अभी भी आपके जीवन में है उस बंधन से आप मुक्त हो जाए। सबको क्षमा कर दें, सबको क्षमा मांग ले। थोड़ा सा भी बंधन हमें माया में फंसाने के लिए काम पर बढ़ा देता है। दोस्तों, हर बंधन से आप मुक्त हो जाएं। इसी मोह में ना फंसे दोस्तों। आपका विवाह, आपका बच्चे, आपका नौकरी, सब कुछ केवल अनुभव और आपका भौतिक शरीर को लालन और पालन करने के लिए ही है। इसमें आप अपने मोह को ना लाइए। इसी मोह के कारण ही हमें बार बार री इनकारनेट होना पड़ा। एक छोटा सा मोह हमें और शरीर धारण करने के लिए मजबूर कर देता है। इससे तुरंत आप मुक्त हो सकते हैं क्योंकि हम प्रेम और प्रकाश हैं। पांच तत्व से गठित ये शरीर सीमित अवस्था पे जीता है। इससे परे हमें खुद को अनुभव करना है, जो हम हायर सेल्फ है, हायर बीइंग है, हायर कॉन्शियसनेस है। उसके साथ जुड़ के हर पल प्रेम और प्रकाश जो भी पैटर्न के कारण आप बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, उस पैटर्न को आप तुरंत तोड़ सकते हैं। आप ही स्वयं ईश्वर है। इस बात को आप जी सकते हैं मास्टर्स। You create your own reality.
इसी ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को जोड़ के जितने भी ड्युअलिटी आपने क्रिएट किया है, इससे आप उभर के अपने हायर सेल्फ के साथ प्रेम और प्रकाश में हर पल आप जी सकते हैं मास्टर्स। सब कुछ हमारे ही हाथ में है मास्टर। सेल्फ लव के साथ सर्विस टू अदर, इस मार्ग को सुनते हुए ईश्वर के प्रेम और प्रकाश में हमें सभी को हेल्प करनी चाहिए। अपने ज्ञान चक्षु को खोल लीजिए दोस्तों। जो भी सीमित सोच के कारण हम अपना रियलिटी क्रिएट कर रहे थे, अभी हमें उससे निकल के प्रेम और करुणा प्रकाश के साथ चारों ओर शांति फैलाने का जरिया बनना है। चारों ओर एबंडेंस, प्रेम, शांति, बाहर और भीतर चारों ओर शांति ही शांति। परम शांति के गहराई में सभी मास्टर्स उतर जाएं। अपने हृदय कमल से इस शांति को महसूस कीजिए। आपके भीतर और आपके बाहर हर जगह शांति ही शांति, प्रेम और प्रकाश है। इस अथाह शांति के साथ ही हम धीरे धीरे इस शरीर को अनुभव करेंगे। तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर।
अपने हाथों को आंखों पे रख के अपने हाथों को आंखों पे रख के धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। समय दीजिए, अपने समय अनुसार धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू हायर सेल्फ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत ही एनर्जेटिक। थैंक यू सर। आंसू क्यों आ रहे हैं? बहुत अच्छे ध्यान मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी थी और आप अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट थे। जो भी आप बोल रहे थे अपने हायर सेल्फ के द्वारा ही बोल रहे थे। बीच में एक बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए थे, उसके बाद और फिर आ गए थे अपने। आपको कैसा फील हुआ? अच्छा लग रहा है मैम। इससे पहले कभी करवाया था आपने ध्यान? जी मैम करवाती हूँ। एक बार आपसे मिली थी ना, वो क्या नाम है, भाटिया सर के वहाँ पे क्लास में आपको मिली थी मैं एक बार। जी आपने बोला भी था कि आपका 3 चक्र पूरा बैलेंस है और 3 चक्र थोड़ा अनबैलेंस है, जी। ऐसा करके आपने बताया उस समय। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत एनर्जी फील हो रहा है मैम। बहुत एनर्जी। और हाँ, एनर्जी ऐसा लग रहा है कि नाभि से नीचे स्वादिष्टान फिर मूलाधार तक एनर्जी फील हो रहा है मुझे। जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ध्यान था अरुणिमा जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक एनर्जी यू। फील थी पूरे, और एक दो बार ऐसे आंसू भी आए थे और अभी तक भी वही एनर्जी फील हो रही है। मतलब ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि मैं ज्यादा टाइम ले लिया क्या, इसीलिए मैंने बोला कि अब निकालना चाहिए। ध्यान में नहीं, ज्यादा ध्यान टाइम कभी भी नहीं होता है, जब तक मजा आ रहा है। देखो एक बात याद रखो, जब तक आपको ध्यान में मजा आ रहा है, मतलब आपको मजा आ रहा है, मतलब बाकी को भी मजा आ रहा है। जैसे हमारा मजा खत्म हो जाता है, बाकी का भी हो जाता है, क्योंकि रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। तो ध्यान जब तक कराना है, जब तक खुद को मजा आ रहा है, बस। आपको लगा टाइम कितना हो गया, कितना नहीं पता नहीं, मैं करवाई जा रही हूँ ऐसा लग रहा होगा। ऐसे लगा मुझे। बढ़िया था मैम, बहुत बढ़िया। और बहुत कौन शेयर करना बहुत चाहेगा? थैंक यू अरुणिमा जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया, बहुत एनर्जी थी और ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा था, मन लग रहा था। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान मैम, थैंक पूरा यू मजा। सर। हाँ, काफी अच्छा लगा। और एक ही पोस्चर में रहा मैं पूरे मेडिटेशन में, बिल्कुल स्ट्रेट। यस, डिवाइन सोल फैमिली, बीजी, जस्सी जी। थैंक यू अरुणिमा जी। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। सर बहुत अच्छा ध्यान था, काफी अच्छा था। बहुत ही, जब पोपन ने जो बताया वो सेम मेरे साथ भी हुआ। पोस्चर एक ही था।
जसविंदर और मैं तो एक ही है, वैसे तो सारे एक ही हैं। नहीं, हम ये बोलेंगे जसविंदर जी से ही बोलेंगे, ये बोल दो सेम सेम, आपके जज्बात अनम्यूट करके सेम सेम, यही बिल्कुल। नहीं सर, हम पूरी पूरी रात मेडिटेशन करते हैं मैं और पोपन ना सर, कई जगह अलग अलग जगह जाकर। मैंने और जसविंदर ने 9 रात किया था जी, पूरी पूरी रात। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। शालिनी बोल रही हूँ, यूएसए से, अटलांटा से। हेलो शालिनी जी, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे बहुत। तो और सेशन कंटिन्यू करूंगी, और मेरे को लेट हो जाता है थोड़ा सा, मैं 2:30 to 11 जॉब करती हूँ इसलिए। यूएस में किस जगह पे हैं आप? अटलांटा, जॉर्जिया। अच्छा, एटलांटा जॉर्जिया, ओके। हाँ हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप भी मेडिटेशन कर रहे हैं पहले से? नहीं, मैं पता है क्या, मेरे डॉक्टर धरीन की क्लासेस मैंने ज्वाइन करी थी, तो वो मेडिटेशन करवा रहे थे। वो पता है क्या, 5 बजे सुबह होती है, तो फिर मैं रात को लेट आती हूँ, तो हो नहीं पाता। कल भी मैंने थोड़ा सुना था आपका रात को, तो मेरी फ्रेंड ने लिंक भेजा था आपका ना मेरे को, तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी दिन में तो मैं पूरा सुन सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन 2 o'clock अभी थोड़ी देर में जाने की तैयारी है जॉब पे, इसलिए। नहीं, हमारा जो 9:30 पे होता है मॉर्निंग इंडिया टाइम, जो कि हाँ जी, हाँ। आपके लिए जो इवनिंग रहेगा, तो वो हाँ, इंग्लिश में सेशन होता है। वो स्पेशली काफी सारे लोग यूएस से जुड़ते हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। वो इंग्लिश में भी होता है, और स्पेशली होता है यहाँ पे काफी सारे यूएस से और काफी दूसरी कंट्रीज से ज्वाइन होते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन आपका कब है अभी? रोज रात को? होता है। नाइट? हाँ, रोज होता है हमारा सेशन। इंडिया का टाइम 9 AM होता है, जो इंग्लिश में होता है, ओके, जो इंटरनेशनल होता है। ओके। तो वो सेशन होता है। तो आपका टाइम तो मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस रहेगा, लेकिन नाइन मैं पी देख एम लूँ। पीएसटी। रात के 12 बजे। अच्छा, 12 बजे। आई थिंक 11:30 आपका टेक्स्ट आया था। किरण जी। हाँ, 11:30, पर हाँ, क्लास 12 बजे शुरू होती है। अच्छा, 12 बजे शुरू होती है। हम्म। कोई बात नहीं, मैं रात को इतनी नींद नहीं आती है जल्दी, तो मैं सुन सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आज कल मेरे को काम था, आपका इसलिए। पीएसटी जो टाइम है, पैसिफिक टाइम, और आप में कितना डिफरेंस है आपकी जगह पे? यहाँ टाइम चेंज हो गया, अभी 12:30 हुए हैं अभी आपका 12:30 हुआ है, अच्छा। दोपहर का। हाँ जी, हाँ, या 12:20, 12:20। हाँ, 12:20 हो गया। हम्म। Yes। यहाँ हाँ, ये दोपहर का हुआ है हमारा, मतलब। तो 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो नाइन अराउंड थर्टी में 12:30 रहेगा आपका टाइम अराउंड। 12:30 रहेगा। अच्छा, रात को ना? अच्छा, सुबह। अच्छा, सुबह 9 AM करते हो ना आप, है ना? इंडिया का। इंडिया का 9 AM। ओके, ओके। तो वेलकम शालिनी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? मामा जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा ध्यान था मैम। गहरे ध्यान में चले गए थे। आज तो बहुत एनर्जी से भी फ्लो हो रही है दिन से ही। वेरी थैंक गुड। यू। बहुत थैंक यू अच्छा अरुणिमा जी। बहुत ही अच्छा ध्यान था, उसमें विजडम था जो, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में। तो बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते सर, दिनेश सर, पूनम मैम, नमस्ते। आपको भी नमस्ते। सुबह कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको आवाज देते रह गए। सर सुबह मेरे यहाँ रिलेटिव आ गए थे, और मेरा इसको कम से कम छोड़ने का मन नहीं करता, तो मैं बस ऐसे हेडफोन लगा के घूमती हूँ। लेकिन कोई जैसे आ जाता है तो कान में से फिर वो निकाल के बात करने लगती हूँ,
उसमें एकदम से बहुत काम आ गया था, सुबह रिलेटिव आ रहे थे तो। अच्छा। पर वो मन नहीं करता कि मैं जूम ही अटेंड ना करूं। मैं तो जूम तो मेरा फोन में चलता ही रहता है, आपका जो सेशन है। वेरी गुड। मीनाक्षी जी। जी सर, आत्मवंदन। हरमंदन। बहुत अच्छा ध्यान था सर। मैं थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ा काम था तो अच्छा लगा मुझे, विजडम आ रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा एनर्जेटिक ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर बहुत अच्छा ध्यान हुआ, ध्यान से बाहर आने का मन नहीं हो रहा था। वेरी गुड, लगन लग गई है। बहुत अच्छा सर। सर लगन तो ऐसी लगी है ना कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। ये बात या है। तो आपके सेशन चलते हैं पूरे दिन ये घर में, फिर या फिर यूट्यूब चलता है, वो उसमें भी आपके सेशन, बाकी कुछ भी नहीं। और अगर ये भी नहीं है तो बस दिमाग में जो आप विजडम देते हैं वो घूमता रहता है बस। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो फायदा कितना दिख रहा है? सर दिख तो रहा है फायदा, मतलब खुद को ही खुशी होती है। जैसे कल आप कह रहे थे कि अब टेस्ट आएगा, सर आप बोलते हो टेस्ट आ जाता है। और आज मैंने उसको पास भी किया। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखो कल सर कह रहे थे मैम अब आपका टेस्ट आने वाला है, और आ गया, और मैंने देखो उसको पास भी किया। क्या है, आपके हेयर सेल के साथ है ना, मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो वो वाला एक तो होता है ना कि बिल्कुल। आज आज हमने कुछ सीखा है, फिर टेस्ट आ रहे हैं, जब तक हम भूल जाएं। तो हमने एक बॉन्ड साइन किया है उनके साथ में, कि जैसे हम विजडम देते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है टेस्ट दे दो ताकि जल्दी पास हो जाए। अभी भी पता है जब टेस्ट आता है तो हंसी आती है, गुस्सा नहीं आती। वो तो आ गया टेस्ट लो। मजा आ रहा है बस। पता है, अभी विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकल गए आप। अभी आप हर चीज बिल्कुल को सर। एंजॉय कर रहे हो। अच्छा टेस्ट आया है, अच्छा सामने वाला गलत बोल रहा है अभी, चलो बोलो, देखते हैं कितनी लिमिट है तुम्हारी। अरे इतना मजा आता है सर सच में, जब सामने वाला ऐसे बोलता है और हम बस ऐसे अंदर अंदर मुस्कुरा रहे खड़े हुए, तो बस मजा ही आता है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। वेलकम। रजनी जी। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, और कौन रह गया है? सागरिका जी। ओके, तो चलो फिर मूव होते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अच्छा लगा और ये फ्रेश लगता है ये ध्यान करने के बाद। आज भी वही फीलिंग हुआ। वेरी गुड। सो थैंक यू अरुणिमा जी, इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। और मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। थैंक यू अरुणिमा जी, बहुत अच्छा ध्यान। चलो, मोह, अटैचमेंट के बारे में आज ध्यान में बार बार बात आ रही थी। हम्म। तो मोह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और अगर मोह नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए सर। नहीं, प्यार प्यार होना चाहिए, लेकिन इसमें मोह नहीं होना चाहिए। प्यार प्यार तो कौन होना, सा प्यार कौन सा होना चाहिए? कंडीशनल या कंडीशनल। अनकंडीशनल? अनकंडीशन अनकंडीशनल। अनकंडीशनल तो होना चाहिए, लेकिन होता है, हो सकता है अनकंडीशनल। सर मोह के कारण ही तो हम लोग फंसे हुए हैं ना परिवार के बंधन में। क्योंकि देखिए मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है, इसी मोह के कारण तो हम फिर क्या बोलते हैं, रीबार्थ लेना पड़ता है। फिर एक्सपीरियंस कैसे लेंगे जी, अगर फैमिली ये नहीं होंगे तो? हाँ, एक्सपीरियंस अगर लेना है तो बार बार आप मोह में फंस सकते हैं। अभी भी आपका
एक्सपीरियंस लेना बाकी है तो जरूर लीजिए। ऐसा कोई है नहीं कि आप नहीं ले सकते। वो तो फ्री विल है ना सबका। इस जन्म नहीं और अगले जन्म में आप कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो और अगले जन्म। नहीं, आपका मोह तो नहीं लेना है, लेकिन अनकंडीशनल लव में रहना है। मतलब उनको उनका मन का करने देना है, हम हमें अपने मन का करना है, वो होना है। मोह क्या, देखो मोह को समझो, मोह क्या होता है, मैं जब किसी से अटैचमेंट होता है ना, जैसे कि आपका पार्टनर बोलता है कि मेरे को बाहर जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब आप क्या करोगे? ईसा ईसा के अनुसार सम्मान देना चाहिए। अगर सही में जाना जरूरी है तो जाने के लिए उनको हम्म। फ्री विल देना चाहिए। तो अगर उनको आप जाने देने, आप कहते हैं कि ठीक है अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छा है, ठीक है हमसे थोड़ा दूर रहोगे, लेकिन अगर वो प्यार बना रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाला मुझे छोड़ के जा रहा है। उनको देना चाहिए कि ठीक है आप जाना चाहते हो, आपकी खुशी है, जाओ। तो आप जो भी उनकी हेल्प कर सकते हो आपको करना चाहिए। यहाँ पे मोह नहीं है। मोह होता है कि नहीं मुझे छोड़कर न जा, मेरे को छोड़कर न जा, मैं कैसे जीऊंगा जीऊंगी, मैं कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, नहीं यहीं पे रहना है। और वो बोलते ना, एक तरह से बांध लेते हैं। फिर उसके बाद आपको भी कहीं जाना होता है तो फिर सेम डायलॉग आपको भी रिपीट होते हैं, नहीं मेरे को छोड़कर मत जाओ, यहीं रहो, मेरे को तो रोक लिया। और जिंदगी भर एक खींचातानी चलती रहती है, मेरे को नहीं जाने दिया, मेरे को नहीं जाने दिया। तो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर मोह ना करे तो क्या करें? अनकंडीशनल लव करो, सबको प्यार करो, उनको वो करने दो वो जो करना। उनको लगता है मेरे लिए वहां पे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, मेरे को ये करना पसंद है, मुझे ये नहीं ये खाना, जो हम कर रहे हैं उससे भी मोह नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने तो ये खाना बनाया बड़े प्यार से इसी को खाना है। वो कहते हैं नहीं मेरी इच्छा नहीं, दूसरा खाने का है, ठीक है खाओ। तो मोह सिर्फ इंसानों से ही नहीं, कहीं भी अगर मोह होगा ना कहीं आपके अंदर एक लो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। जब आप जो एक्सपेक्ट भी करने लगते हो, आप जब किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी को आप छोड़ना, आपको लगता है कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ने वाली या छोड़ने वाला, और फिर वो छोड़ के जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन वहीं अगर आपको अनकंडीशनल लव है तो फिर आप उनको जाने भी देते हो, उनको वो करने देते हो, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव ही हो। तो मोह की कहीं जरूरत नहीं है, अनकंडीशनल लव बन के रहो, बहुत है। वो दूर है तो भी आप सपोर्ट कर रहे हो, पास है तो भी सपोर्ट कर रहे हो। और आपको, अगर आपको लग रहा है कि उनके जाने से मेरा अकेलापन बढ़ जाएगा या मैं मिस करूंगा या फिर लोनलीनेस बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वो आपका एक अलग कर्मा है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम है हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, सब हमारे साथ होते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। तो ऐसी बाहर अगर रिफ्लेक्शन दिख रहा है हमें, कहीं सेपरेशन दिख रहा है, कहीं पे मोह दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमने मोह को पाला हुआ है एक दूसरी लाइफ टाइम से। तो मोह मोह की कोई आवश्यकता नहीं है, अनकंडीशनल लव की आवश्यकता है। सबसे प्यार करो, सब में खुद को जानो। जो आपके आसपास इस समय वो किसी रीजन से है, कोई भी बिना कारण नहीं होता है। तो जो भी आपके, अगर किसी के जाने के बाद भी जो एनवायरनमेंट है वही आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आपको इसी में कुछ सीखना है, इसलिए तो ये किया है। आपको अकेलापन क्यों दिया गया है? ताकि आप खुद को जान सको। तो उसको सही जगह पे यूज करो। हर समय जो आपको दिया जा रहा है खुद के लिए, खुद को जानने के लिए, हमेशा से यही तो शिकायत होती थी, कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, कभी खुद के लिए टाइम दिया ही नहीं। तो मोह को पाल के उस टाइम को क्यों बर्बाद करना है? जाने देना उनको कि ठीक है मेरा टाइम है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरी फैमिली कई बार गई है। मैं कभी उनको ये नहीं कहता था उनको कब वापस आना है, वो कहते थे कब वापस आए, मैं बोले जब तुम्हारी इच्छा हो। कब जाए? जब तुम्हारी इच्छा हो। पापा मैं यहाँ जॉब नहीं करना, ठीक है डन। ये मेरी बेटी के साथ भी हो, एक कॉलेज उसका हैदराबाद में था, एक नोएडा में था, उसने डिसाइड किया कि उसको यहाँ पे नहीं नोएडा में पढ़ना है। तो उसकी इच्छा थी वहां पे पढ़ने की, तो मैं बोला ठीक है बेटा तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वो करो। तो वो चाहती थी तो आसान होता था ना, सब हैदराबाद में यहीं पे, इतनी बड़ी सिटी है, सारे कॉलेज है, सब कुछ है। लेकिन उसका चुनाव होता है ये,
तो इसको बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव में रहना, अपनों को वो करने देना जो करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा डिवाइन काम होता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट होता है, और वो बार बार ऐसे सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, फिर हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मोह है, तो लेसन तो आएंगे। लेकिन जब आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं तो ना तो किसी के छोड़ने का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी के आने का, और वो प्यार हमेशा बना रहता है आपके दिल में। मतलब आप उनको कभी अलग समझते ही नहीं हो, आपको लगता ही नहीं उनसे दूर है। और आजकल तो बहुत आसान है, एक वीडियो कॉल करो, फटाक से आमने सामने बात करो। वैसे भी मैंने आजकल जो देखा है, जनरली जो ट्रेंड चल रहा है, घर में रह के लोग कम बात करते हैं, बाहर है। मोबाइल पे ज्यादा बात करते हैं। तो कितने लोग ये फील कर रहे हैं कि आजकल मोबाइल पे ज्यादा बात हो रही है देन घर में रह के लोग 5 मिनट एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। बस एक एहसास होता है कि हाँ कोई घर में है, एक बॉडी है घर में जो घूम रही है ऊपर से नीचे। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अगर आप उनसे जब भी बात करो, एक एक चीज होती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करो हर किसी के साथ। ऐसे आगे चलो, ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, तुसी आ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, और ये सामने दिख रहे हैं बस। और एक वो होता है कि आप चाहे 5 मिनट के लिए साथ में हो, चाहे आप 10 मिनट के लिए साथ में हो, लेकिन क्वालिटी टाइम आप बिता रहे हो, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हो। तो अनकंडीशनल लव में रहना सबसे बेस्ट होता है सबके लिए। तो अगर मोह ना करें तो क्या हम, मोह नहीं होना चाहिए कि हमारी औलाद है, हमारे घर वाले, मोह नहीं होना चाहिए। मोह से बड़ा होता है अनकंडीशनल लव, उनको वो करने दो। मोह के चक्कर में आप उनकी बहुत सारी चीजें छुड़वा देते हो, और वो आपकी बहुत सारी चीजें छुड़वा देते हैं मोह के चक्कर में। तो आप किस लिए आए हो अर्थ के ऊपर? एक्सपीरियंस लेने के लिए। जब एक्सपीरियंस लेने के लिए आए तो जब लोग आपके साथ है तो एक्सपीरियंस को अच्छे से कंप्लीट करो। वो लोग जाएंगे तो दूसरे नए लोग आएंगे, नए तरह के एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने एक्सपीरियंस खत्म करो, परमानेंट में आ जाओ, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, सर्विस टू अदर्स में आओ, लोगों की हेल्प करो। अगर लोगों के जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आप ऑलरेडी अपने लाइफ में सोल्व कर चुके हो तो उनकी जाके हेल्प करो। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? क्योंकि आने वाले टाइम में सर्विस टू अदर्स ही काउंट किया जाएगा। जो सर्विस टू सेल्फ जो अभी कर रहे हैं ना, अभी उनको डिवाइन ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे मेडिटेटर्स हैं जिनको लगता है कि सर्विस टू सेल्फ में हमें रहना है, तो डिवाइन ने या उनके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब वो एज इट इज, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना मोबाइल का, या कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जब सपोर्ट बंद हो जाता है ना, तो जब तक चल रहा है आपका सिस्टम चल रहा है, जब तक आपका सर्विस टू सेल्फ चल रहा है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहे हैं ऐसे, जो सर्विस टू अदर्स से रिलेटेड नहीं है, तो फिर डिवाइन उसमें कुछ नहीं कर रहा है। बंद हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं आप सर्विस टू अदर्स में जाएं। और जो भी आपको, अगर आपको 3D पैसे के बिना काम नहीं चलता है तो वहीं से आप करिए। अगर आप सर्विस टू अदर्स करते हैं, सर्विस टू अदर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज फ्री करोगे, क्योंकि आपको पेट्रोल और ग्रोसरी फ्री में नहीं आ रही है अभी वो 5D में शिफ्ट नहीं हुए हैं, जहां पे कि आप किसी की हेल्प करके जो आपके पास है उसको दे दो, जो उसके पास है अभी वो सिस्टम नहीं चालू हुआ है अर्थ के ऊपर। तो अभी तो मनी है, तो मनी है तो सर्विस टू अदर्स में भी आप बहुत, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उतना ले सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी को लूटो मत। आप ये देखिए कि मेरा कितना टाइम इस चीज पे ले जा रहा है, बिकॉज टाइम इज अ मनी, आपका टाइम भी मनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप
वहां पर करो। सर्विस टू अदर्स में भी आपको हाई सेल्फ जितना आपको आवश्यकता है उतना अर्निंग आपको दे देंगे, ये कंफर्म है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप सर्विस टू सेल्फ में आएंगे तो भी हाई सेल्फ उतना ही देते हैं आपको जितना आपको आवश्यकता है। अगर आपने एक्स्ट्रा कमा भी लिया है, लोभ या लालच करके वो निकाल देंगे, बीमारी में कर देंगे या कोई अनाप शनाप खर्चा कर देगा। आपको एक ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि यार जहाँ स्कूलिंग में मेरे को 50,000 करना था, मैंने 2 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया, लेकिन हकीकत तो ये एक्स्ट्रा मनी सब निकल गई वहां पे। तो अगर आप कभी रियली एनालिसिस करोगे अपनी लाइफ का, तो जितनी आपको आवश्यकता है वो तो किसी भी प्राणी को, चाहे जीवित हो या लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उनको मिलने ही वाला है। ये ब्रह्मांड का नियम है जो कभी टूट नहीं सकता है। एक चींटी को भी खाना मिलेगा, एक कुत्ते को भी खाना मिलेगा, एक बिल्ली को भी खाना मिलेगा, हर जानवर को। हाथी है तो उसको हाथी के अकॉर्डिंगली खाना मिलेगा, ऊंट है तो ऊंट के हिसाब से मिलेगा। हर साइज के हिसाब से सबको खाना देना उनके हाई सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहाँ खाना होता है वो पहुंचा देते हैं वहां पर। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, तो वो सोच रहा है कि मैं पूरे जीवन भर का आज ही कमा के रख लूं। उस ये समझ में नहीं आ रहा है कि आवश्यकता से अधिक आप संचय कर ही नहीं सकते। अन्न भी ऐसा बनाया है कि उसको भी आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक बार खेती कर ली, अनाज आ गया है, 4-5 भंडार भर के भर लिए तो जिंदगी भर हो जाएगा। नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो प्रकृति ने हर चीज को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जब उसकी आवश्यकता है वो आपके पास आ जाएगी। और इसके खिलाफ अगर हम जाते हैं, नहीं मानते हैं, संचय करने की कोशिश करते हैं, पैसा हो या कुछ भी हो, निकल दिया जाता है। जब भी किसी को जरूरत होगी, डिवाइन को लगता है कि पैसा आपके पास बुलो के आपके थ्रू निकाल लेंगे वो। मैंने तो इसको खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। मैं नीदरलैंड्स गया था, बहुत सारे पैसे कमाए मैंने, और वहां पर ये देखते थे कौन से होटल में रहना है, कहाँ हम बचा सकते हैं। जनरली होती है, हमारी मेंटेलिटी होती है, बाहर जाते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तो हमें लगता है जितना हो सके हम लोग पैसा बचा के रखें। जब मैं वापस आया, फादर को कैंसर था, तो जितना भी कमा के आया मैंने हॉस्पिटल के काउंटर पे, वहां पे ट्रेवल चेक थे, सारे के सारे मैंने कन्वर्ट करवाए, सारे यूरोज वहां पे दे दिए। और फिर मैं बैठ के यही सोच रहा था गार्डन में, मैंने कहा यार मैंने इतना कमाया, इतना बचाया, ये सोच कर कि मेरे काम आएगा, लेकिन ये तो किसी और के निमित्त कमाया था मैंने। ये तो मेरा था ही नहीं, कभी मेरा नाम ही नहीं था। मैं आया, डॉक्टर बोल रहा था इतने पैसे जमा करो, मैं कराते जा रहा था, वो बोले इतने कराओ, मैं कराते जा रहा था। और मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अगर वाकई मैंने इसको कमाया है तो मेरे पास रहना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं रहा था मेरे पास, वो जा रहा था। और फाइनली मेरे पास उतना ही छोड़ा गया जितनी मेरे को आवश्यकता थी। मैं बोला माय गुडनेस, उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं जहां भी जाऊंगा जितना मेरे पास पैसा है खर्च कर दूंगा। उसको रखना नहीं है मेरे को, ताकि उसको फिर बीमारी में या किसी ऐसी चीज में निकाला जाए। कुछ भी खरीदो आप घर में, आपको अगर म्यूजिक का शौक है तो इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, पेंटिंग का शौक है तो कलर खरीद लो। पैसा मत रखो, संचय करके मत रखो, क्योंकि निकल जाएगा वो। जो काम आपका 100 रुपए में होता है वहां पे आप 1,000 दे के आओगे। जो चाय आपको 10 रुपए में मिल जाएगी, उसको आप 200, 300, 400 रुपए पे करके पियोगे। ये होता है पैसा ज्यादा होने से, क्योंकि निकालना तो है आपसे। चाहे आप स्टैंडर्ड बोल लो, उसका मेंटेन कर रहे हैं, जो भी बोल लो, पर पैसा तो निकल रहा है। ये जो है ना टंकी होता है, ये हमारा वाटर टैंक की तरह होता है। और जो हमारी आवश्यकता है ना, वहां के ऊपर, जैसे हमारे को आधी टंकी पानी चाहिए, वहां होल कर दिया जाता है। तो एक पल के लिए तो आपको लगेगा टंकी ऊपर तक बढ़ गई और बहने लगा है पानी, और थोड़े टाइम के बाद देखोगे आप टंकी का लेवल वापस वही हो गया आवश्यकता वाला। सैलरी तो बहुत अच्छी है, 3 लाख 4 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। महीने के एंड में क्या है, जितना होना चाहिए उतना ही है हाथ में, कितना ही कमा लो। मैंने इतना पैसा कमाया लाइफ में, लेकिन हर महीने के एंड में ये देखता था सैलरी कितनी भी रहने दो, लास्ट में बचता तो वही था जो बचना है, वो आवश्यकता वाला ही होता था वो।
1 साल नौकरी किया, ये किया, 22 साल 25 साल मैंने जॉब किया आईटी में। और हर साल मेरे को ये एहसास होता था, हर महीने इतना कमा रहा हूं, जाकर आए। एक से एक नया मोबाइल का मॉडल आ रहा है, एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है मार्केट में। ये मोबाइल इससे ज्यादा फीचर इसमें है। पहले तो कैमरे का बहुत शौक था, डिजिटल कैमरा, इतना मेगा पिक्सल। मतलब उन्होंने बिल्कुल एमबी से शुरू किया था, 1 MB 1.5 MB, वहां से शुरू किए थे कैमरास। और मैं खरीदे जा रहा था, खराब होते जा रहे थे, थोड़े टाइम के बाद खरीदे जा रहा था। फिर बाद में जब बैठ के एक दिन एनालिसिस किया तो फिर वही बात जो विजडम है कि आवश्यकता से ज्यादा और अधिक आपको मिल भी जाए तो रहेगा नहीं आपके पास। फिर मैंने बोला फिर क्या करना है, तो उन्होंने बोला, गाइडेंस आया ऊपर से, जितनी आवश्यकता है वो कैसे भी हायर सेल्फ देने ही वाले हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पेड ट्रिप पे हो। मतलब आपके जो एक्सपेंस ऑलरेडी पेड कर चुके हैं हायर सेल्फ। जो भी आपके खर्चे होंगे, जो भी लॉजिस्टिक आएगा, सब दे दिया जाएगा आपको उस समय आने पर, ना 1 मिनट पहले, ना 1 सेकंड बाद में। आपको भी एहसास होता है या नहीं होता अभी, या अभी तक नहीं हुआ है? होता है सर। लगने लगा है ना? जी, ऐसा ही क्या है। है, सही। कोई ऐसा ज्यादा तो आप नहीं? ज्यादा आप रख नहीं सकते, किसी ना किसी कारण से वो बाहर निकल के ही जाएंगे। ऐसा नहीं रहता है, और जितना आपको जरूरत है वो आपके पास होता है। और आप फायदा भी उठा सकते हो इस चीज का, पता है? जैसे देखो, जब आपको ये मालूम पड़ गया जो मेरे को आवश्यकता है वो तो मेरे पास आने वाला है। जैसे आपके पापा आपको ये बोल दे, आप स्कूल जा रहे हो, कि बेटा रोज तो स्कूल में पक्का तेरे को 10 रुपए तो चाहिए ही सही, या 20 50 रुपए तो तेरी जेब में होना ही है। अब पापा ने शाम को 500 दे दिए, उसने अपने पसंद का टॉय खरीद लिया, क्या होगा सुबह? कर पापा तो देंगे। पूछेंगे बेटा पैसा है, बोले नहीं है, ये ले 100 रुपए। तो बीच में क्या हो गया? अगर तो आपके पसंद। पास एक्सेस पैसा आता है, तुरंत उसको कोशिश करो कि अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो कोई ना कोई चीज खरीद लो आपके एयर सेल्फ के। मैं तो घर तक बुक करवा दिए थे, बिना ये सोचे समझे कहाँ से आएंगे। मेरे को पता है कि घर खरीदा तो एयर सेल्फ करवाने वाले हैं सारा काम। तो मैं तो ऐसा बिंदास था, अगर 50,000, अगर मेरे पास 10,000 भी है तो मैं कार बुक करा दूं, इतनी हिम्मत रखता था मैं। क्योंकि मुझे पता है बाकी का एयर सेल्फ करने वाले हैं, और होता होता आया ये आज तक। और ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ 2002 से। आज 24 साल हो गए मेरे को एक्सपीरियंस करते हुए, ये चीज लगातार कभी भी फेल नहीं हुआ। और जब बिजनेस करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कोई नया बिजनेस आया, चलो ले लेते हैं, और सारा हो जाता था अपने आप। पर लेकिन उसमें सर्विस तो अदर्स था, क्योंकि काफी लोगों को रोजगार मिलता था, काफी लोगों का वो सब होता था। पर मेरे पास तो वो ही रहता था जितना रहना है। पर मैं उसको बहुत अपने शौक के लिए खर्च करता था। इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, अपनी हॉबीज पे लगा दिया। ट्रेवलिंग में अच्छा खर्च करना है, मस्त एकदम, जहाँ भी बिंदास जीना है, जो इच्छा है वो कर लेना है, जो लगता है ये खाना है तो वो खाना है, ऐसे करना है तो वैसे करना है। तो वो एक बहुत अच्छा था। तो आप भी चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, धीरे धीरे विश्वास करके। और जितना विश्वास हो उतना ही करना, क्योंकि आपके बिलीफ इंपॉर्टेंट है वहां पे। और कौन है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? एक तो हो गया। दूसरा। सर सुबह आपने बात की थी लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में। तो मतलब जैसे कुछ बिलीव्स ऐसे ऐसे ड्राइविंग करना उसमें फियर आता है क्यों ऐसे? ज्यादा से ज्यादा क्या हो तो जाएगा कैसे ड्राइविंग फाइंड की? करें? हर फियर की एक कीमत होती है ना। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग किया तो?
नहीं, ड्राइविंग तो मैं कर लेती हूँ, ऐसे फियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कभी कभी मन में रहता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? मतलब जैसे और लोग भी जाते हैं तो मैं उनके साथ ट्रेवल कर रही होती हूँ, साइड से कोई गाड़ी आती है तो ही मुझे डर लग जाता है। ड्राइविंग कोई और कर रहा है लेकिन उनको देख के ही मेरे को डर लग जाता है कि कोई बड़ी गाड़ी आती है तो ऐसे। तो आप एक काम करो, रामपुरा बाजार में शास्त्री मार्केट में मत चलाओ, कोटा में 12 कोटा रोड पे चल जाओ, पूरा खाली है। या वो जो बॉम्बे और दिल्ली हाईवे है ना, उस पे चलाओ। और जब डर खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस, फिर आप चलाओ। रामपुरा बाजार, आप कोटा में तो अच्छे से डरते हैं वहां पे चलाने में। अगर आप जिन एरिया में बात कर रहे हो, आसपास वाले में क्राउडेड, वहां तो मुझे पता है वो। और दिल्ली में तो और भी ज्यादा है। जो दिल्ली में जिसने चलाया ना बाइक, उनको मालूम है कार चलाने वाले क्या होते हैं। अब सर मैं स्कूटी तो चलाती हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं मतलब कार लूँ और फिर ड्राइविंग सीखूं, तो मेरे को वहां पे थोड़ा फियर आ रहा है, थोड़ा मैं स्टक हो रही हूँ, डिसीजन नहीं ले फियर को पा रही हूँ। जानो, फियर को जानो, हो सकता है वो एक पिद्दी सा फियर हो। उसके अंदर डेप्थ में जाओगे। फियर फियर की कोई एनर्जी नहीं होती जब तक कि आप उसको एनर्जी ना दो। तो एक बार अंदर जाओ, डेप्थ में कुछ को पूछो क्या हो जाएगा अगर मैंने कार ड्राइविंग की, तो क्या हो जाएगा? क्या फियर आ रहा है? अच्छा, मुझे फियर आ रहा है किसी के टकरा ना जाए। ठीक है, आपको क्यों लग रहा था कि आप किसी को टक्कर मारने वाले हो? फिर आपको बोलेगा कि नहीं, मेरे को मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्या हो? फिर बोलेगा क्यों नहीं हो? तो बोले कि नहीं, मैंने लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई एक्सीडेंट देखा है। तो बोला वो एक्सीडेंट देखा है तो वो आपके साथ भी होगा, ऐसा आप क्यों लगता है आपको? अगर आपने कुछ ऐसा देखा है तो आपके साथ क्यों होगा? हर इंसान अपनी डेस्टिनी लिखा के आता है, किस तरह का एक्सपीरियंस उसको अर्थ के ऊपर लेना है। तो अगर आप दूसरों के बैगेज को लेकर अपनी जिंदगी में घूमते रहोगे कि दूसरों की जिंदगी में तो हुआ है, मेरे साथ भी ये होने वाला है, तो वो तो आपके खुद के कर्मा भी नहीं, दूसरों का बैगेज है। भारी तो लगेगा ही सही ना। तो उनको उतार के फेंक दो ना, क्या है? समझ लो किसी पड़ोसी का उठा लिया था मैंने बैगेज, छोड़ दो उसको वहीं, वो उसकी किस्मत थी, मेरी किस्मत अलग है। आप तो वैसे भी मेडिटेटर्स तो 5D में मूव होने वाले हो, तो दिक्कत क्यों आ रही है? सेफ रहते हो ना वहां तक, तभी तो क्यों क्यों इतना सोच रहे हो? डर को हटा दो। चलाते टाइम में कई बार गिरी हूँ, 5-6 बार गिर चुकी हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, एक हाँ, खरोच हम भी सभी नहीं गिरे लगी। हैं, सब लोग साइकिल चलाए गिरे हैं। मैं तो कार खरीदी थी, ठोक दी थी पहले बारी, वो भी डिवाइडर पे। थोड़े दिन नहीं चलाई, फिर बाद में सोचा यार ऐसे डर के थोड़ी काम चलेगा, फिर चलाने लगे। आज लोग कहते हैं कि चलो कार है तो इनके हाथ में दे दो, ऐसे ही है। हाँ किसने सर, नहीं ठोकी कार? बताओ मेरे को, एक जना बता दो जो कार नहीं ठोकी हो आज। सर मैंने तो ऐसे चलाई थी कि सामने का पूरा दरवाजा ही तोड़ कर लाई थी। मैं साइकिल से गिरा हूं, मैं बाइक से गिरा हूं, मैं तो ट्रॉली से टकरा टकरा के ले आई गाड़ी अपना बिल्कुल तोड़ के देखो मजा आ रहा है उनको सुनाने में भी, देखो। उसके बाद भी चलाती हूँ अभी। कुछ कुछ प्यार नहीं है, कुछ डर नहीं है। बस सीख इतना लो, क्या गलती करी है सीख लो। मेरे को ये गियर चेंज करना नहीं आया, ये नहीं आया, ये ऐसा हो गया, तो गाड़ी का गियर चेंज ठीक करवा लो, इतना ही तो है, और क्या है। एक बार तो मैंने स्कूटी से क्या बोलते हैं उसको, एक आगे आगे गाड़ी जा रही थी, तो वहां पे वो लोग बीच में एक ऑटो आ गया, फिर वो जबरदस्ती रुकना पड़ा। सामने वाले मैं ब्रेक पकड़ नहीं पाई तो डायरेक्ट जाके मैंने उसको मार दिया। ऐसा भी कितना बार, 2-3 बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। फिर भी मैं चलाती हूँ। अभी उन्होंने जितनी बार अच्छे से चलाई ना, एक भी याद नहीं, लेकिन ये सारी बातें उनको देखो कितने मजे से सुना रहे हैं अनुज यार। वो तो याद यही होता है, यही तो एक्सपीरियंस होते हैं आपके, खट्टे मीठे अनुभव जो हमेशा गुदगुदी पैदा करते हैं अंदर। मीनाक्षी जी, आपके भी कोई हैं ऐसे अनुभव खट्टे मीठे, बाइक से, कार से? जी सर, मैंने भी दीवार से एक बार बड़े जोर से बजा दी थी जब मैं सीख रही थी ड्राइविंग। फियर था मुझे भी, एक्चुअली फियर तब होता है जब कॉन्फिडेंट अभी नहीं हुआ ना, कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। यस, कर्मा में भी प्रैक्टिस करके मास्टरी करनी पड़ेगी ना।
तो आदत डाल लो ना। जितना चलाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर फियर भाग जाएगा, आई थिंक। यस, हैबिट बन जाएगी ना तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड ही चलाएगा सब, गाड़ी वगैरह सब, फिर सोचने की भी जरूरत नहीं है। रखना है फियर, या पकड़ के रखना है, या छोड़ देना है अभी? छोड़ दीजिए निधि जी। पकड़ के रखना है, छोड़ देना है? छोड़ देना है। तुरंत छोड़ दीजिए अभी। अभी तो आप सुबह तो बात कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा, रियलिटी में क्रिएट करती हो तो ऐसे ऐसे रियलिटी करके और इस एनर्जी स्टेट में मत गाड़ी चलाइए प्लीज। बोल दीजिए मैं मस्त, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट ड्राइवर हूँ। मन में डर रख के कोई काम करने नहीं है निधि जी। और ऊपर से उसमें लिख दीजिए, मेरा पूरा परिवार वाला कहता है कि जब निधि जी चलाती है तो हम लोग एकदम सेफ फील करते हैं, आप सबसे बंद मस्त तो यही चलाती है। बस फिर पूछ जाइए, दरवाजा खोल दीजिए, बिल्कुल रियलिटी का दरवाजा खोल दीजिए, वही होगा एग्जैक्टली। सही है। एक दो टेस्ट तो होंगे, दे देना, क्या हो गया। दीदी जी पता है एक्सीडेंट भी उन्हीं लोगों के होते हैं ज्यादा जो मन में सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है ये हादसा। जो एकदम आनंद से निकलते कि बिल्कुल सेफली जा रहा हूँ और आ रहा हूँ मैं। मैंने उनके पहली साथ बार कभी नहीं स्कूटर होता। चलाया था, मेरे डैडी ने बोला कि दिनेश नया नया स्कूटर लिया था, तो बोला दिनेश तू चला लेगा ना? मैंने कहा हाँ पापा मैंने सीखा तो है। और मैं जब रोड में चला रहा था, 12 की बात है, रोड पे चला रहा था और सामने से लोग आ गए और मेरे को याद नहीं आ रहा है ब्रेक कहाँ है। एकदम से दिमाग में सामने देख के ना भूल गया ब्रेक कहाँ है, और मैं क्या कर रहा हूँ, जोर से चिल्ला रहा हूँ साइड में हटो, साइड में हटो। फिर फिर उन्होंने बोला क्या हो गया, तो दो जनों ने मेरे स्कूटर को स्लो ही था रोक दिया। बोले क्या हुआ? चलाऊंगा मैं, रोकोगे आप? तो उन्होंने बताया कि पहली बार चला रहे हो? मैंने कहा हाँ। पापा से झूठ बोला हाँ। मैं बोला जीजू पीछे बैठ के मेरे को सिखा रहे थे तो लगा कि सब सही चल रहा है, नया का नया स्कूटर। पापा तो चले गए आराम से अपनी लूना लेके आ गए कि बेटा लेके आएगा स्कूटर, नया का नया, बजाज कब लिया। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी देर रुका, फिर लोगों ने मुझे बहुत समझाया यहाँ पे होता है ये होता है, फिर धीरे धीरे लेके एक सोने वाले रोड पे गया, कॉन्फिडेंस लेके आया, फिर जाके सिटी में घुसाया स्कूटर। होता है ये। सर एक क्वेश्चन है मेरा, पूछूं मैं? पूछिए मैम। हो गया क्वेश्चन पहला। दूसरा, सुबह सोच रही थी मैं, जब आप एक तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जो बता रहे थे ना कि कृष्णा की फ्रीक्वेंसी इतनी है, बजरंगबली की इतनी है, तो मैं सोच रही थी कि ये डिफरेंस क्यों है फ्रीक्वेंसी में। मैं आराम से पूछूंगी आपसे। और फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है कि आप में फिजिकल रियलिटी में कितने एक्सपीरियंस क्रिएट किए। अगर आप फिजिकल रियलिटी में आकर के एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं तो, और अगर आप नॉन स्पिरिट और फिर स्पिरिट फॉर्म में चेंज हो रहे हो, तो वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी स्पिरिट फॉर्म में ज्यादा रहते हो तो वो तो हाई होती है। लेकिन जैसे फिजिकल रियलिटी में जहां बात आती है, तो जिसे बोलते हैं ना स्कूल में प्रिंसिपल वही बनाया जाता है उसी को जिसने पीएचडी करी हो किसी न किसी में। तो अर्थ के ऊपर ये मास्टर ऑफ लिमिटेशन है। तो यहाँ पे अगर किसी को गाइड बनना है, जैसे कृष्णा गाइड है, बुद्धा गाइड है, या फिर आर्चेंजल माइकेल हैं, या दूसरे जो गाइड्स हैं, ये सारे गाइड्स इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी, तो कुछ होते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं तो वो सिर्फ ऊपर वाली बातों में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जहां बात आती है जीवन जीने की, कितने आपने एक्सपीरियंस लिए हैं अर्थ के ऊपर, स्पेशली उन लिमिटेशन के अंदर ही, वो हर लिमिटेशन के ऊपर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। और जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, कॉन्शियस मतलब एक्सपीरियंस से जो आती है आपको, वो अर्न की होती है, वो आपकी वाइब्रेशन होती है फिजिकल में। वैसे फिजिकल रियलिटी छोड़ते हो तो सबकी वाइब्रेशन सोर्स वाली होती है, लेकिन वो गाइड नहीं बन सकते, हर किसी को गाइड नहीं बनाया जाता है।
गाइड वही बन सकते, जैसे आप कृष्ण आए तो वो गाइड बन सकते हैं। महाअवतार बाबा जी ने जैसे जो एक्सपीरियंस लिया, उनकी जो कॉन्शियसनेस है अर्थ के, वो आपको उतना ही गाइड कर सकते हैं। योगानंदा जी हैं, अगर वो किसी के अगर मान लो गाइड हैं, तो जितना उन्होंने अर्थ पे एक्सपीरियंस लिया उतना ही उनकी वाइब्रेशन होगी और उतना ही गाइड कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड आप गाइड नहीं कर सकते। तो जितना, यही तो कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आपको सोच रहा है क्या यार प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको तो ये पता ही नहीं आपकी कॉन्शियसनेस कितनी बढ़ने वाली, वाइब्रेशन कितनी बढ़ जाएगी। जो एक्सपीरियंस आपने फिजिकल रियलिटी में लिया है, स्पेशली अर्थ का तो सबसे ज्यादा काउंट होता है, इसलिए देवी देवता भी यहाँ आके ह्यूमन बॉडी में आना चाहते हो। जिसको भी आगे बढ़ना है वाइब्रेशन में फिजिकल रियलिटी के अंदर, तो उनको ये इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, ये स्कूल में भर्ती होना ही पड़ेगा अर्थ वाले में। सर ये बजरंग बली जो आप बता रहे थे ना कि उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, वो वाला उन्होंने क्वेश्चन सबसे आपका। ज्यादा हरकतें करी है। कृष्णा ने भी बहुत करी है। तो जो ज्यादा हरकतें करते हैं ना, उनकी ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के लोगों को झेला होता है, हर तरह के लोगों को डील किया होता है, हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकाला होता है। तो वो सबसे अच्छे गाइड है, इसलिए ये हमेशा ऊपर ही रहते हैं। नहीं, इनकी फ्रिक्वेंसी में इतना फर्क क्यों है सर? आप बता रहे थे सुबह कृष्णा जी की इतनी है, फिर बजरंग बली की उनसे ज्यादा है। कृष्णा एक लाइफ लेके आए थे, वो ले, हनुमान जी तो अभी भी है ना, वो तो अभी भी ले ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं, वो तो अभी भी ले रहे हैं ना। रामायण में ही आपने इतनी स्टोरी पढ़ी है, तो वहीं जाने क्या क्या सारे कांड तो उन्होंने किए हुए ना। सबसे ज्यादा किसने किए? उन्होंने तो किए हुए ना, उसके पहले भी उन्होंने ही किए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने ज्यादा चीजों को ब्रेक किया है ना, ज्यादा बैरियर्स उन्होंने तोड़े हैं। तो फिर शिव की फ्रिक्वेंसी सर? शिव कभी जन्म लेके नहीं आए अर्थ पे। शिव कॉन्शियसनेस है। जैसे मिस वर्ल्ड का टाइटल होता है ना, जैसे मिस वर्ल्ड का टाइटल होता है ना, मिस वर्ल्ड थोड़ी कोई होता है। आप अगर आपने वो वहां के जो भी उनके बोलते ना कॉन्शियसनेस है, उसको आपने टच कर लिया, तो आप अर्धनारीश्वर बन जाओगे। तो शिव शिव कॉन्शियसनेस तो कोई भी पा सकता है, वो एक टाइटल है। ये फिजिकल बॉडी में नहीं थे सर कभी? नहीं, वो कभी भी अर्थ पे उन्होंने जन्म नहीं लिया ऐसा। शिव कहते हैं बजरंग कॉन्शियस, बली शिव शिव ही थे, उनके अवतार थे, 11वां अवतार बजरंग बली थे। देखो वो क्या है क्या नहीं था, वो तो वो एलियंस आ रहे हैं ना हमारे दोस्त, गैलेक्टिक फैमिली, वो पूरा रिकॉर्डिंग देने वाले हैं ना, वहां पे देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो स्टोरीज भी हैं, वो सिंबॉलिक रूप से स्टोरी बनाई गई थी, क्योंकि हम स्टोरी में ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो वो चीजें अच्छा होगा जब रिकॉर्डिंग खुद अपनी आंखों से देखेंगे लोग, और फिर खुद ही देख के देखेंगे, अच्छा ये पर ये बोला था, अब इतना बड़ा झटका वो उसी समय लगेगा तो ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, हमारे हमारे निगाह में ना कई सारे लोगों की इमेज बहुत अच्छी होती है, बहुत ये होता है, हमें लगता है ये किया है, पर बहुत सारे लोग बड़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं ना। हमारे यहाँ तो पता ही है ना कैसा होता है अर्थ के ऊपर, मालूम है ना, बात का पतंगड़ बन जाता है यहाँ तो। इतना सा करेंगे लोग, इतना बता देंगे, और फिर उसके बाद उनके वाले और बता देंगे। तो सर स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के कैसे बताएं? उसमें और तो लीपा उसके ऊपर पोती करके फोकस और होता है। मसाला मिला के उसमें और बना देंगे। अब किसी को ये पता नहीं है सच क्या है क्या नहीं है। तो सच की खोज तो हमें खुद को करनी पड़ती है ना, तो वो थोड़ी कोई करके और कर भी देगा तो मानेंगे थोड़ी हम लोग, जब तक खुद विश्वास ना करेंगे, राइट। तो अच्छा है ना, खुद ही खोज करें और विश्वास करें सर पहले। आजकल कृष्णा कॉन्शियसनेस जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसका रीजन क्या हो सकता है? तीन कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, कृष्णा, बुद्धा और जीसस, क्राइस्ट जीसस की कॉन्शियस। कितनी है? ये तीनों की जरूरत है, तीनों का मिक्सचर बना के पीना है हमें। यानी हमारी कॉन्शियसनेस उनसे भी ज्यादा होने वाली है।
नहीं, लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहना चाहते हैं, मतलब जो नहीं मानते थे वो भी आजकल ज्यादा कर रहे हैं हरे कृष्णा, वो उसका कृष्णा क्या के रीजन? कृष्णा के जीवन से सीखो, कृष्णा की भावना को समझो, कृष्णा के जीवन से सीखो, बुद्धा से कंट्रोल सीखो, जीसस से फॉरगिवनेस और लव सीखो। और इन तीनों कॉन्शियसनेस को मिलाकर के जो मिश्रण तैयार होता है, जो मॉकटेल तैयार होता है, वो आपको फाइडी में ले जाएगा। एक कॉन्शियसनेस से काम नहीं चलेगा। कितनी कॉन्शियसनेस? 3। और अगर आपने शिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर लिया अपने आप को, तो फिर कहना ही क्या है। और उसमें आपने तड़का लगा दिया गणेश की कॉन्शियसनेस का, तो और मजा आ गया। फिर तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है अर्थ के ऊपर। इसलिए तो कहता हूं एक जगह मत अटको। मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही शुरू हुआ था। मैं 20 और 21 में, अगर आप मेरी फेसबुक पे पोस्ट देखोगे, पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात होती थी। फिर उसके बाद में एंट्री हुई बुद्धा की, फिर एंट्री हुई जीसस की, फिर उसके बाद तो और भी जाने कितनी कॉन्शियसनेस, शिव कॉन्शियसनेस, गणेशा कॉन्शियसनेस, बहुत सारी कॉन्शियसनेस जुड़ी है। और जुड़ने का मतलब ये एक्सपीरियंस करिए। जैसे अभी वो रश्मि जी बोल रहे थे ना कि इधर इधर हम कॉन्शियसनेस से जुड़े, उधर टेस्ट आता है, तो वो यहां भी हुआ था। उधर जुड़े, उधर टेस्ट आ रहे थे। लेकिन एक बात है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा पहले, फिर बुद्धा जीसस से जुड़ा, तो तीनों को मिलके बोलते ना टेस्ट आसान था। लिमिटिंग बिलीफ, जैसे कृष्णा से मैंने कर्मा सिद्धांत के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ में सीखा उनकी कॉन्शियसनेस से। ये कर्मा है क्या, कर्मा को कैसे क्लीन किया जाता है, किस तरह से होता है, ये पनिशमेंट है या नहीं है, क्या एग्जैक्टली है, क्या कैसे इसको क्लीन करना है, वो मैंने उनसे सीखा था। और न्यूट्रल रहने का जो था वो पाठ, वो बुद्धा ने सिखाया था, मध्यम मार्ग। फिर अनकंडीशनल लव में बदलना है, वो मैंने जीसस से सीखा। तो जब उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने फिर वो तीनों मिलके संपूर्ण बना, लिमिटिंग बिलीफ को कैसे हटाना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे हैंडल करना है, ये कृष्णा से बहुत अच्छे से सीखा। और मैं यूज करता हूं तीनों को मस्त। क्लियर? तो जो बुद्धा में उनको कृष्णा कनेक्ट होएंगे, जो कृष्णा को उनको बुद्धा कनेक्ट होएंगे, फिर उनको जीसस भी कनेक्ट होएंगे। हनुमान जी तो यहीं से हेल्प करने के लिए, इसलिए आज हनुमान जी के ऊपर मैंने इतना प्यार आया, उनके ऊपर एक भजन बना दिया। पहले मैं थैंक यू कर देता हूँ, फिर हम वो भजन भी सुनते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और ये भजन सुनिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाया, मेडिटेटर्स के लिए बनाया है भजन। ठीक है, तो ये भजन में स्टार्ट करता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।